अब आ जाओ प्यारे, कूमन का दूसरा पाठ। पहले तो हमने बताया कल, कूमन में काम, क्रोध, ईर्षा, तम और हिंसा। काम के बारे में कुछ गया, क्रोध के बारे में भी कुछ बताया। अब आ जाओ ईर्षा को। ईर्षा भी ऐसे ना है कि निर्गुण में भी ईर्षा है, सत्व गुण में भी ईर्षा है, रजगुण में भी ईर्षा है और तम गुण में भी ईर्षा है। ये तीनों ईर्षा, चारों ईर्षा के बारे में आज कुछ हम चर्चा करेंगे। तब देखिए, सुनिए। ईर्षा ये होता है, कुछ काम बिगड़ जाने से, कुछ स्वार्थ में बाधा आने से, रुकावट पड़ने से मन में ईर्षा आ जाता है। सगुण, साकार, निराकार और नराकार और सर्वाकार, सर्वाधार, ये सब एक ही है, दूसरा नहीं है। तुम ना मानो निर्गुण धर्म में भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, रूप नहीं है, ज्योति नहीं है, अक्षर नहीं है, मूर्ति नहीं है। ज्योत परमात्मावादी है, इनके लिए कोई पूजा पाठ जाप ध्यान का जरूरत ही नहीं। ध्यान तो जोगवादी के लिए। आसन प्राणायाम जम नियम जो करते, जम नियम जो पालन करते हैं, जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार समाधि ध्यान धारणा जो करते हैं, उनके लिए वो अक्षर को सब ध्यान करें, या नाम को ध्यान करें, या रूप को ध्यान करें, या ज्योति का ध्यान करें। अरे ज्योति भी साकार है, निराकार नहीं है। लाइट है तो, उजाला देता है तो, फिर तेज भेद भी करता है, ज्योति भेद नहीं करते, इसलिए ब्रह्म निष्क्रिय है। आलोक तो बराबर ही है वो, लेकिन साकार, स आकार, सब वही परमात्मा, परमात्माकार, उन्हीं का आकार तुम्हारे आकार से समान नहीं है। साकार, नराकार, नर शरीर धारण करके प्रभु कोई अवतार लिया, और सर्वाकार, मत्स्य कच्छ वराह वामन नृसिंह, राम परशुराम बलराम बुद्ध कल्कि हयग्रीव हंस और कोई प्रकार अवतार है। इनमें भगवान का धन्वंतरि अवतार है, मोहिनी अवतार है, नारद अवतार है, व्यास अवतार है। तो भगवान के ऊपर भक्त का ईर्षा, निर्गुण ईर्षा, जो निर्लिप्त है, निर्लिप्त रहने पर भी जीवात्मा तो माया को ईर्षा करते हैं, कि कहते हैं माया क्यों तू हमें भटकाते रहे संसार में और सताते हो, बार बार मत सताओ। जीवात्मा के दो विभाग है, एक ब्रह्म भाग है, दूसरा माया भाग है। ब्रह्म भाग में पूजन अर्चन जप तप ध्यान धारणा यज्ञ तपस्या दान व्रत नीति नियम सब कुछ है, और मायावाद में भोग कृपणता लालच ये सब रहता है। तो माया तो काया को छोड़ते नहीं और छैया को भी छोड़ते नहीं। काया छाया इन दोनों में माया रहता है। और भगवान का भी बड़े माया है। दैवी होयसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे बजे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती, भवन गीता में कहते हैं। दैवी होयसा गुणमयी, देवी नहीं दैवी, देवी से जात है दैवी। मेरा जो प्राकृतिक माया है, पंचभूत का
5 ज्ञानेंद्रियों का, 5 कर्मेंद्रियों का, 4 अंतरेंद्रियों का, इनमें जो माया है, ये माया को विशुद्ध जीवात्मा कहते हैं कि हे माया, तुझे मेरा मन में थोड़ा गुस्सा है तेरा पर, तू बार बार क्यों मुझे सताते, मैं विषय में फंस गए, तू दूर हो जा। कब कहते और कब सोचते, प्रभु को भी कुछ कहते, अपने मन में सोचते, प्रभु मैंने तो सब अपने मन में सोचते, मन ही मन कहते मैं तो प्रभु के आश्रित हूँ, प्रभु के चरण कमल के आश्रित हूँ। और फिर प्रभु ने मुझे इतना तकलीफ क्यों दिया जब जन्म दिया, न रोटी न कपड़े न मकान। अरे संसार में सबका तो कुछ सम्मान भी है, सम्मान भी नहीं मिला। मेरे ठाकुर इतना बड़े और इतना बड़े ठाकुर को का चरण कमल का आश्रित होकर इनका कृपा पात्र होकर भी मुझे तकलीफ झेलना पड़ता है, कष्ट झेलना पड़ता है। फिर ईर्ष्या आ जाता है मन में, कहते प्रभु तुम तो मुझे जन्म दिया और कुछ कर्म नहीं दिया, सुख नहीं दिया। नहीं सोचते जीवात्मा, कहते जानते नहीं आयु कर्मं च वित्तं च विद्या निधन वेव च, ये 5 अपना कर्म का फल को लेकर आए, न प्रभु पक्षपाती है न विपक्षपाती है। प्रभु को स्मरण, प्रभु का स्मरण करना तुम्हारे जीवन का फर्ज है। मन में गुस्सा आ जाते, प्रभु तुम बड़े बड़े थाली के समान चकाखी में देखते हो, 60 पौटी कड़वा में चावल पाते, मीठो पाते, हर कोई प्रकार व्यंजन पाते, तुम्हारे आश्रित होकर हमको भिक्षा मांगना पड़ता है। मैं दूसर का दर पे नहीं जाऊंगी प्रभु, तुम मेरा और मैं तेरा, मैं तुम्हारा, मुझे अपना लो। और मैंने सब कुछ हवाला किया तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे चरण कमल में मैं सब हवाला किया, मेरा मन तन प्राण सब कुछ। आप देख नहीं सकते मेरा दुख, इतना बड़े आंख में सब कुछ देखते हो। हे बांके बिहारी लाल, हे जगन्नाथ जी, हे राम जी लाला, हे चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु, नहीं देखते हमारा दुख। अब नृसिंह अवतार नहीं हुआ प्रहलाद हिरण्यकश्यप के विनाश करने के लिए, हिरण्याक्ष को वध करने के लिए 12 अवतार नहीं लिया आप, गजेंद्र को उद्धार करने के हरि रूप में नहीं आया, अजित स्वरूप में। उस चक्र का दाढ़ नहीं अभी मेरा दुख को नाश करने के लिए, तुम कैसे प्रभु हो। मन भक्त का गुस्सा आ जाता है, यह ईर्षा फिर परिवर्तन हो जाता है, बदल जाते हैं। कहते हैं प्रभु तो निर्लिप्त है, निराकार है, सर्व में समदृष्टि है उनका, मैं तो जीव हूँ, मैं मूढ़ हूँ, चंडाल हूँ, पापी हूँ, अधम हूँ, मेरा कर्म का फल मुझे भुगतना पड़ता है, इसमें प्रभु का गुनाह क्या है। फिर शरण में आ जाता है, कहते प्रभु क्षमा क्षमा क्षमा, मैं अज्ञानी नहीं जानते, आप ज्योति स्वरूप में, ज्योति रूप में ढल 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 करते रहते, झिलमिलाते रहते, आप स्थिर हो, आप अरूप हो, आप अपक्षपाती हो। भगवान इसका दोष नहीं, गुना मन में नहीं लेते। अब चैतन्य महाप्रभु का भजन में है, अधो सदर श्यामार नित्यानंद राय, अधो सदर श्यामार नित्यानंद राय, भगवान नित्यानंद पराया दोष नहीं देखते। महाकृपामय प्रभु श्री चैतन्य देव, निताई चांदेर करुणा, नित्यानंद भगवान शंकर जी का अवतार है, और सब जीव का मंगल करने वाला है।
पराया गलती नहीं देखते, और प्रभु इतना कृपा करने वाला है। भक्त का हर कोई प्रकार कल्पना को जिस तिस प्रकार में सिद्ध करता है। भक्त भगवान को कहते हैं तू और मैं तेरा भक्त हूं, तू मेरा भगवान हो। गुस्सा आ जाने से तू ता भी करते हैं, प्रभु आप ठाकुर जी नहीं कहते। ये तो भक्त भगवान का प्रेम है, इनमें भी ईर्ष्या है। अब सात्विक ईर्ष्या को आ जाओ, प्रभु मैंने तुम्हारा इतना भजन पूजन किया ठाकुर जी, और मुझे इतना तकलीफ क्यों झेलना पड़ता है, कष्ट क्यों मिलता है। जो तुम्हारा भजन नहीं करते तुम इनको ज़्यादा कृपा किए हैं, उनका कुछ कमी नहीं। मकान है, अट्टारी महल है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, भोग विलास करने के लिए सब कुछ सामग्री है उनका पास, सोने चांदी से लेकर गैया भैंसा तक सब कुछ। और मेरा कुछ नहीं, जो तुम्हारा नाम स्मरण भी नहीं करते तुम इसको इतना दे दिया, और मुझे क्यों इतना दुख देते प्रभु। इतना दुख का भार मैं कैसे उठा सकूं। भक्त जानते नहीं, ये गुस्सा से गाली भी देते, ठाकुर को गाली गुलज भी करते। भीमा भाई कहते हैं भक्त निबंधे परीक्षा न कोले तोते ही तो भगवान भक्त को हर समय परीक्षा करते हैं, जीव को दया करते हैं, देते हैं और लेते हैं। संसार से जीव को परमात्मा परम दयालु है, इनका कोई गलती नहीं। गलती तो जीवात्मा का है। माया में भटकते रहे जीवात्मा, माया में फंसे हुए जीवात्मा ईर्ष्या से कहते हैं प्रभु तुमने मुझे कभी भी सुख नहीं दिया, तुम्हारे भजन करके यह मेरा फल है। दीन कृष्णदास कहते जगन्नाथ को, जिस समय उनका कोढ़ी व्याधि हो गया पूर्व जन्म का कर्म का फल से, जगतो अनुरागे जातो बनी भागे बोलाओ जगतर नाथ, जगत जनंकर हित रुहि बाहर पुणी भीतर ही बाहर मुखे कारण नाथ हे महा जगन्नाथ, जगन्नाथ नाम बहिब जन आरत न शुणिब, जगतपति होई अनीति कर गाही आउ के कागे कहिब हे महाप्रभु। संसार के अनुराग कर लेकर, संसार में श्रद्धा लेकर तुमने जगन्नाथ रूप में अवतरित हुआ और जगत जन का हित नहीं करते। फिर जगन्नाथ बुलाते हैं, सारे संसार का मालिक बुलाते हैं। प्रभु मैं जगत में नहीं हूँ क्या? मैं तुम्हारे चरण कमल का पादुका सेवन नहीं करते तो कुछ खान पान भी नहीं करते, तुम्हारे गुणगान ही करते, तुम्हारे आश्रित हूँ। मुझे ऐसा फल दिया प्रभु कोढ़ी, जैसे मेरा पत्नी भी मुझे घृणा करते हैं, हतादर करते हैं। और सारे जगत का मालिक होकर अपना खुद, जो तुम्हारे अपनों लोग, अपनों जन है, खुद लोग आप तुम्हारा आश्रित है, तुम्हारे भजन पूजन करते हैं, इनको तुम जब इतना दुख देते, तुम कैसे जगन्नाथ प्रभु? भक्त का मन में गुस्सा आ जाता है। फिर आप जब इतना बड़े आदमी कोई कुछ गलती करे, तुम्हारा पास हम शिकायत करते, प्रभु तुम इतना गलती मत करो, भक्त को दुख ना दो। इतना दुख जब तुम दोगे हमें, हम फिर जाकर
किसके दर पे जाओगे, किसका पास तुम्हारे नाम से शिकायत करेंगे कि जगन्नाथ जी हम उनको भजन करके, हमको भजन तो किया, पूजन किया, उनका सेवा में रहे, सेवक बने, लेकिन उन्होंने हमको दुख दिया, केवल दुख ही दुख दिया। ऐसे किसका पास शिकायत करेंगे प्रभु? ये तो ईर्षा है। अब यह स्तुति का अंत में उनका शरीर सुंदर सौष्ठव बन गया। यह तो जगन्नाथ जी का महिमा है। बोलिए जय जगन्नाथ। यह भी एक प्रकार ईर्षा है, सात्विक ईर्षा। सात्विक ईर्षा एक सुनो। कोई भक्त मांस मच्छी नहीं खाते, प्याज लहसुन नहीं खाते, और जब शराबी को देखें, नशेली को देखें, मांस मच्छी खाने वाले को देखें, गांजा सुल्फा खाने वाले को देखें, अरे एक अंधो आदमी है, मांस मच्छी खाता है, गाली गुलज करते हैं, कामी है, लालसी है। अरे पराया दोष मत देखो भाई। मैंने पहले बताया ना, अदोष अदरसी, किसका दोष नहीं देखो, अदोष को देखो, गुण को देखो। पर गुण परमाणु परपति कृत भृतान। ईर्षा करो खुद को, तुम्हारा जो इंद्रिय है, इंद्र का विषय है, इसको ईर्षा करो, तम प्रकाश करो, हिंसा भी करो, इसको मार डालो और विपरीत गुण वाले बनाओ। जीवन का परिवर्तन यही होता है कि सच्चाई गुण का अपनाना, बुराई गुण को छोड़ना। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्तपा। भागवत महात्म्य कहते हैं पराया दोष या गुण को न देखो। और जब भी देखोगे पर गुण परमाणु पर्वत कृत भृतन, पराया कुछ गुण है तो इसको पर्वत का समान ऊंची भाव से कहे जाओ। वो अच्छा गाते हैं, अच्छा बजाते हैं, अच्छा भक्त है, अच्छा दान देते हैं, अच्छा ठाकुर जी का पूजन करते हैं। पराया दुर्गुण मत देखो। पराया दुर्गुण देखने से एक इशारा मैं बता देता हूँ, तू बेकार हो। ऐसे जब किसको कहने से एक अंगूठी उनका पास जाए तो 3 अंगूठी तुम्हारा पास आए, तो गलती किसका है? जो पराया गलती देखते। ऐसे ईर्षा मत करो। राजसिक ईर्षा, जमी भूमि के लिए, पत्नी के लिए, मैंने पहले भी बताया, क्रोध से मन में मन सोचते रहे, ये उस संपत्ति, उस धन दौलत को मैं कैसे छीन लूँगी, और बीवी को मैं कैसे अपनाऊंगे, और ये सब हर कोई प्रकार भावना, इस सब होना था। तामसिक में ईर्षा, बेगुना प्राणी को ईर्षा करते हैं क्योंकि उनका हिताहित ज्ञान नहीं था। यह मनुष्य शरीर में राक्षस है, ये भूत है या पिशाच है। मनुष्य का खोखा होने से मनुष्य नहीं होते, ये ईर्षा है। फिर तम को आ जाओ। और सबका सुधार का मार्ग भी है। नो वन साइडेड, बोथ साइड का चिंता करो। ठाकुर जी साकार हो, निराकार हो, नराकार हो, कोई अवतार हो, अगुण हो या सगुण हो, उस हर जीव के कृपा का बरसाते रहते हैं। राधे श्याम। लेकिन जीव इसको समझ नहीं पाते, माया में भटकते रहे। कामना, वासना, लालच से इनका मन में ठाकुर जी का प्रति ईर्षा आता है, माया का प्रति ईर्षा आता है। खुद को ईर्षा नहीं करते। खुद को ईर्षा करो, अपना बुराई नेचर को परिवर्तन करो, क्योंकि सर्वस्व शीलम बिना, मनी लॉस इज नथिंग लॉस, हेल्थ लॉस इज समथिंग लॉस, बट कैरेक्टर लॉस इज ऑल थिंग लॉस। ये है ईर्षा के बारे में। और ईर्षा फिर तम में आ जाता है। आपको याद दिला देता हूँ, श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा का सृष्टि से पहला मोहकल्प है, इसका बाद तामकल्प है,
इसका बाद स्वकल्प है, कुमार कल्प है, और अपना मानस पुत्रों से दक्ष, भृगु, वशिष्ठ, पुलस्त्य, क्रतु, अंगिरा, ये सबका साथ वाल्मीकि, नारद, संध्या, उषा और सरस्वती देवी का, ये सब अहल्या इनके मानस कन्या है। अमैथुन सृष्टि का समय, जिसमें सब ऋषि थे, सब प्रज्ञा थे, और ये भारत ज्ञान और ज्योति दोनों में है। और जब तम आ जाएगा, कुमन का तीसरा पाठ, तीसरा प्रकृति, जब तम आ जाएगा, तम आने से न ज्ञान रहेगा न ज्योति रहेगा। संसार सगुण त्रिगुण है, भगवान तो सगुण हो सकते हैं, लेकिन भगवान त्रिगुण नहीं, त्रिगुण का अतीत है। उन्हीं का माया, दैवी माया, तो ये त्रिगुण संसार को चलाते हैं। ठाकुर निष्क्रिय है, कुछ करते नहीं, किसको सुख देते नहीं, किसको दुख देते नहीं। प्रभु तो सबको सुखी करने के लिए, और भक्तों के भी ये चाहिए मेरे प्रभु सदा सुखी रहे, ऐसे कोशिश करें कि प्रभु सुख में रहे। किसका खाओगे? अरे प्रभु का खाओ, ये संसार का सब संपत्ति उन्हीं का है। अंकुरं निज बीज संततिरयम स्कांतो पड़म सूचिका। आज कोई मुझे मैसेज किया कि बताते महाराज जी आप श्लोक आधा आधा पढ़ाई करते हो। अरे जितना आवश्यक है श्लोक का, जिस जगह जितना चाहिए उतना ही श्लोक दो। श्लोक को रट के पढ़ देने से ज्ञान नहीं होते, श्लोक का अच्छे तरीके से प्रयोग करना। श्लोक तुमने भागवत का रट दिया, पूरे श्लोक पढ़ना, पूरे अध्याय भी पढ़ो, जहाँ मात्रा है, बिंदु विसर्ग अल्प विराम है, इसको भी पढ़ो। ये थोड़ी बात है। सर्व वेदातिहासानाम सारम सारम निगदितम। अब ईर्षा में हमारा इतना समय गुजर गया। ईर्षा करो, माया को ईर्षा करो, माया से दूर रहो। ईर्षा करो विषया का भोग, वस्तु को, जगत को ब्रह्म भाव में तो देखो। वैश्विक वस्तु को बोलो तुम मेरा पास मत आओ, मैं मनुष्य हूँ। आचार विचार व्यवहार खान पान परिधान मेरा सब कुछ अलग होना चाहिए दूसरे जीवों से, और मुझे अलग तरीके रहने दो। जियो और जीने दो, तुम बच के रहो, कहीं भी चले जाओ, कोई मतलब नहीं। हमारा पास मत आओ कि हम माया का विमुख हूँ और प्रभु का सम्मुख हूँ। मेरा प्राण प्यारे ठाकुर मेरा सामने है, ये सोचने से ये ईर्षा नहीं आएगा। ईर्षा तो नहीं आएगा, और ईर्षा प्रेम में परिवर्तन हो जाएगा। अज्ञान अंधकार दूर हो जाएगा, तम दूर हो जाएगा। जो वेद मंत्र कहते हैं तमसोमा ज्योतिर्गमय, वही स्तर में तुम पहुंचोगे। और बोल देने से और कुछ टाइम ओम 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 करके ध्यान कर देने से, या संबलपुर में कहते हैं मन थी बा ला पाखे और मुड़िया मारो थी वो लाखे। मन भटकते रहे विषया में और पूजा अर्चन आरती बंदन करते हो, मन में अलग सोच है, ऐसे प्रभु नहीं मिले। मन क्रम वचन कर्म वचन और मन का साथ तन को समर्पित कर दो। ये शरीर तो उन्होंने दिया ना, 24 उपादान से गढ़े हुए मनुष्य शरीर, इतना बड़े पवित्र शरीर, ज्ञानवान शरीर, ज्योतिष्मान शरीर, इस शरीर से ज्योति को जागृत करो। कन्हैया लाला का हृदय में चिंतन करो, लाला जगेगा माया भगेगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ईर्षा, तामसिक ईर्षा का नतीजा तो तामसिक का सब कुछ
बुराई है, बुराई नतीजा है। मंद ही मंद है और उनमें अंत दुखदाई है। राजसिक में सुख दुख मिलकर रहता है, सात्विक में सुख रहता है, लेकिन निर्विषयी होना। और जो निर्गुणवादी है, निराकारवादी है, प्रभु तो निराकार है, रस का सागर है, रस सागर है, उनका रस को आस्वादन करो। कुर्बन्ति ही त्वयि रतिर कुशला रसज्ञा। भगवान कपिल देव कहते हैं माता को, श्रद्धा भक्ति रतिर अनुक्रमिष्यति। इसीलिए कथा सुनो, कथा व्यथा छीन लेते हैं, व्यथा नष्ट हो जाता है कथा में। कथा सुनो, कथा लीला कथा निसेवनम प्रकुर से अंतरेण, फिर अंतर में तम नहीं रहेगा, हिंसा नहीं रहेगा। मन का जो 25 प्रकृति है, अमन को मन विमन समन का सब प्रकृति नष्ट करने के लिए केवल कथा ही सुनो। अंतरेण, मन बुद्धि चित्त अहंकार से कथा सुनो, कान में थोड़ी है। वाणी बैखरी नहीं करो, वाणी परावाणी करो। जो वाणी बाण होकर तुम्हारा जीवन का सब कुछ दुख दर्द को खत्म कर देगा। प्रभु का वाणी सुनो, अमृत वाणी, अमृत, इसको अमृत कहते हम, क्योंकि रूकार ईश्वर बनना है। ठीक है, अब आ जाओ। आज कुमन के तीसरा प्रकृति ईर्ष्या के बारे में हमने कुछ चर्चा किया। कल करेंगे तम के बारे में चर्चा। तम क्या है? तम। और परसों या नरसों फिर चर्चा करेंगे हिंसा के बारे में। अब ये मन का दूसरा पार्ट का मिडिल चरण है। अब तक 8 प्रकृति, मन का 8 प्रकृति के बारे में जो चर्चा हुआ, इसको सुनो, समझो और पालन करो भाई। बोले बांके बिहारी लाल की जय। मरे कृष्ण कन्हैया श्याम सुंदर भगवान की जय। प्रभु सबका भला करे। पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान।